आज का हमारा टॉपिक है आपका सेट्स का सबसेट्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपके सेट्स होते हैं उसी से ही हम कुछ एलिमेंट से उसके सबसेट्स बना सकते हैं। तो सबसेट क्या होता है? आ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। सिंपल सा है कि आपके पास एक ए सेट है और एक आपके पास बी सेट है। ए में कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में कुछ एलिमेंट, बट ए के जो एलिमेंट्स हैं ना, जितने भी एलिमेंट वो अगर कम्प्लीटली बी में भी बिलोंग करते हैं तो वो हम उसे ए को बी का सेट कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। एग्जांपल देख लो। ए आपके पास मान लो 1 2 3 है और बी आपके पास 1 2 3 4 5 है। तो अब आप देखो, ए में जो सेट 1 2 3 में एलिमेंट थे वो बी में भी हैं 1 2 3, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए का कोई भी एलिमेंट बी में बिलोंग करता है तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बोला। अब मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैथमेटिकली ये सबसेट का सिंबल है, इस टाइप से सबसेट का सिंबल होता है। ए हम बी का सबसेट कहेंगे इफ़ ए में कोई ए का कोई एलिमेंट है। ठीक है, इफ़ ए इज़ बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए इज़ बिलोंग्स टू बी। ये जो सिंबल है, ये इक्वल टू और एरो वाला, ये आपका इम्प्लाइज का सिंबल है। तो ए का एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ़ हम कह रहे हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज़ बिलोंग्स टू ए, दैट इम्प्लाइज ए इज़ बिलोंग्स टू बी। ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है सबसेट की। ठीक है, अब यहाँ पे इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लेते हैं। अगर ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, मतलब ए के कुछ एलिमेंट है जो बी में जा रहे हैं और बी के एलिमेंट्स हैं जो ए में जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अगर ए में भी 1 2 3 है और मैं बी लिख रही हूँ 2 3 1, तो ये दोनों एक दूसरे में क्या है? बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वली सेट होंगे। अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का। और ये आपका क्या होता है? इफ़ ओनली इफ़। ये तभी हो सकता है जब ए इक्वल टू बी है। जब ए इक्वल टू बी है तब हम ये भी कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ऑफ। तो ये हमारी कंडीशन क्या है? इफ़ ओनली इफ़। मतलब ये आप ऊपर से नीचे आओ तब भी और नीचे से ऊपर जाओ तो, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी है, और अगर ए इक्वल टू बी है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। तो वाइस वर्सा वाली कंडीशन है इसमें। ठीक है, और जो सेट होता है वो खुद का भी एक सबसेट होता है। अगर ए है वो खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो ए जो भी सेट है वो खुद के भी सबसेट होते हैं। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता, इसलिए एम्प्टी सेट किसी भी सेट का एलिमेंट होता ही होता है, तो वो उस हर एक सेट के लिए सबसेट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसके हम एग्जांपल कर लें तो उससे ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे आपका एग्जांपल है, एक कंसीडर द सेट। आपके पास एक एम्प्टी सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट और एक सी सेट है। आपके पास तीनों सेट आपको यहाँ पूछे हैं 4 पार्ट्स, जिसमें आपको बताना है कि वो सबसेट है या नहीं है। ये सबसेट का एग्जांपल वो है आपका सिंबल, और ये नॉट सबसेट का है। तो फाई हमने बोला कि हर एक सबसेट का एलिमेंट होता है, तो फाई तो इसमें सबसेट हो जाएगा। ए देखो, ए में 1 और 3 है बट बी में 1 और 3 नहीं है, तो ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। अब आप ए देखो, ए में 1 3 और सी में भी 1 3 है ना, तो इसका मतलब सी सबसेट ऑफ ए जो है सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। बी में 1 5 9 और सी में भी 1 5 9 है, तो ये बी भी है। सिर्फ नॉट सबसेट वाला आपका सेकेंड है, बाकी सब क्या सबसेट हो जाएंगे उसके। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए में आपके पास वॉवल्स का सेट है और बी आपका ए बी सी डी का सेट। तो हमें पूछा है कि ए सबसेट ऑफ ए, क्या ए सबसेट है? तो इसके सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, सिर्फ ए ही जा रहा है, तो ए जो है नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, सेम उसने बोला बी सबसेट ऑफ ए। अब ए बी में ए बी सी डी है और इसमें ए ई आई ओ यू है, तो क्या बी आपका इसमें आ रहा है? तो वो भी इसमें नहीं आएगा, तो बी भी इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों सबसेट हो जाते तो इसका मतलब ये क्या हो जाते? इक्वल सेट्स हो जाते, बट ये इक्वल सेट्स नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि सबसेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर आपका पता है सबसे बड़ा सेट होता है, उसके कौन कौन से सबसेट्स होते हैं? नेचुरल नंबर होता है क्योंकि 1 2 3 4 है, रियल नंबर में होता है, इंटीजर्स होते हैं और रेशनल नंबर होते हैं, ये सब सबसेट होते हैं। इरेशनल नंबर भी सबसेट होता है उसका, रियल नंबर का।
ठीक है। बट ये सब एक दूसरे में जाते हैं। नेचुरल नंबर जेड में जाता है, मतलब इंटीजर्स में, इंटीजर आपके रेशनल नंबर में, और रेशनल नंबर आपके और इरेशनल नंबर रियल नंबर का सेट होता है, बट इनमें से किसी का नहीं होता है। ठीक है, ये आपके सबसेट्स हैं रियल नंबर के, तो ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से आपके सेट ऑफ रियल नंबर के सबसेट्स होते हैं। अब आ जाते हैं इंटरवल एज सबसेट। हमारे रियल नंबर को एक सबसेट की तरह, रियल नंबर को आपको एक इंटरवल में दिखा, इंटरवल होता क्या पहले ये पढ़ लेते हैं कि किसी भी इंटरवल को हम ऐसे दिखाते हैं कि आपके पास कोई एलिमेंट है एक्स, ठीक है, उस इंटरवल को दिखाने का, और एक एलिमेंट ए है, उससे बड़ा होगा वो एक्स, और एक एलिमेंट बी है, उससे छोटा होगा एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी इंटरवल को दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर इक्वल टू है तो वो क्लोज हो जाएगा, अगर इक्वल टू नहीं है तो वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन मेंशन की, पहले हम वो पढ़ते हैं। ओपन इंटरवल क्या कहेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट बाई, मेरे पास एक एलिमेंट है जो ए से बड़ा है और बी से छोटा है, तो हम इसे ओपन इंटरवल को ऐसे दिखाते हैं। क्लोज इंटरवल को हम इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का निशान आ जाता है, तो इसे हम क्लोज इंटरवल को इससे स्क्वायर ब्रैकेट से दिखा। सेमी ओपन मतलब कभी एक तरफ ओपन है और एक तरफ क्लोज है, एक तरफ ओपन है, एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज है, ये इस तरीके से। रियल नंबर लाइन पे हम इसे कैसे दिखाते हैं, अगर ओपन इंटरवल में है तो उसको इस तरीके से मतलब दिखाओगे आप कि ये ओपन है, और अगर ये क्लोज़ है तो इसको आप फिल कर दोगे तो ये क्लोज़ है। सेमी ओपन है तो एक को आप फिल कर दो, एक को मत करो। तो ये आपके इंटरवल्स को दिखाने का तरीका है कि हम कैसे दिखाते हैं रियल नंबर पे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपके पास मान लो एक एलिमेंट है वाई, ठीक है, 2 से बड़ा है वाई और 5 से 1 मिनट छोटा है, इस टाइप से एलिमेंट है। इसे आप कैसे, ये आपका देखो यहाँ पे सिर्फ लेस देन के निशान है, तो ये आपका ओपन इंटरवल, तो इसे आप 2 और 5 लिख सकते हो। 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो आपके वाई होंगे, जैसे 2.1। तो इसमें देखो रियल नंबर में क्या आपके इंटीजर्स, ठीक, वो नेचुरल नंबर्स और आपके रेशनल इरेशनल सब आ गए। ठीक है, अब इसे आप अगर ऐसे नोट करना चाहोगे तो इसे यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ 2 और यहाँ 5 दिखाओगे तो आपके इस तरीके से। और यही अगर यहाँ पे ये हो जाता तो ये आपके क्लोज इंटरवल हो जाता, तो इसे आपको फिल करना पड़ता। इस तरीके से दिखाएंगे। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है पावर सेट। पावर सेट्स क्या होता है, आपने देखो सबसेट तो पढ़ लिए, अब उन सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है ना उसको हम पावर सेट कहते हैं। मतलब जितने भी कोई भी आपके पास सेट है उसके जो जितने भी सबसेट्स बन रहे हैं उनको अगर एक साथ कलेक्ट कर लिया जाए तो वो आपके क्या पावर सेट्स हो जाएंगे। ये पावर सेट की डेफिनेशन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड ए पावर सेट ऑफ ए। इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। किसे दिखाते हैं, अगर आपकी किसी सेट में n एलिमेंट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर n में। यहाँ पे देखो ए आपको मैंने एग्जांपल दिया 1 2 3 टाइप का एलिमेंट है। ठीक है, तो आपके ए में कितने 3 एलिमेंट है, पावर सेट में 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 एलिमेंट है। अब किसी के सबसेट्स कैसे जनरेट करते हैं वो भी हम बता देते हैं। किसी के सबसेट जनरेट करना है, जैसे यहाँ 1 2 3 है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा था एम्प्टी सेट, और खुद वो एक सेट, तो उसका सेट मतलब एलिमेंट सबसेट होता ही है किसी भी सेट का। तो ए का 5 और ए जो पावर सेट बनेंगे वो कलेक्शन ऑफ सबसेट, तो 5 और ए तो सबसेट हो गई उसका। फिर देखो 1 2 3 सिंगलटन सेट हमेशा सबसेट होते हैं, तो आप 1 लिखोगे सिंगलटन, सिंगल 2 लिखोगे, सिंगल 3 लिखोगे, ये हो गए आपके सबसेट। फिर आप 2 2 के पेयर बना दो, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 2 के सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। फिर सिंपल आप जब गिनोगे तो आपके ये पावर सेट्स बन गए। देखो पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट 5 आपको लेना है सबसे पहले, फिर जो एलिमेंट है उनको सिंगल सिंगल ले लेना है, फिर उनको एक दूसरे के साथ लेना है, तो 1 2 1 3 2 3 बनेगा, फिर जो बचे हैं उनको ले लो। तो ये आपके पावर सेट्स बन गए। तो अब अगर आपसे पूछे 1 इज सबसेट ऑफ पी ए, यस 1 उसमें बिलोंग करता है, 3 करता है। अगर मैं बोलूँ 4 इज सबसेट ऑफ पावर सेट, नहीं 4 तो इसमें नहीं है, तो वो उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम पावर सेट का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। एक ये होता है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि आपके जितने भी सेट्स हैं या जो भी जनरेट आप सेट्स करोगे वो उस यूनिवर्सल सेट से ही आएंगे।
जितने भी सबसेट्स होते हैं वो आपके यूनिवर्सल सेट। तो पावर सेट एक तरीके के यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं कि इससे हमने सारे सेट जनरेट। रियल नंबर जो है कि ये तरीके का यूनिवर्सल सेट मान लो नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के लिए, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर बनेंगे वो आपके रियल नंबर से ही बनेंगे। तो रियल नंबर का ही वो सबसेट है, तो वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बेस पर इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके सारे टॉपिक्स जो हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।